डेफिमेशन यानी कि मानहानि। मानहानि क्या होती है साथियों? आज मानहानि के मुकदमे के ऊपर बातचीत करते हैं और बताते हैं ये मानहानि का मुकदमा होता क्या है और इस मुकदमे को कौन कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता। साथियों बने रहिए इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान। मैं एडवोकेट सोनू सिंह। आज हम बात करेंगे मानहानि का मुकदमा क्या होता है। सेक्शन 499 के तहत लगाया जाता था और अब नए कानून के तहत धारा 356 के तहत लगाया जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। किसी भी व्यक्ति पर लांछन लगाना मानहानि की कैटेगरी में आता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को नाम बदनाम करना या उनकी ठेस पहुंचाना, उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना, वो भी मानहानि के दायरे में आता है। जैसे कि कोई कंपनी का मालिक है या उस कंपनी को बदनाम किया जाता है, लेकिन कंपनी बहुत सही चलती है और उस कंपनी को बदनाम किया जाता है कि ये कंपनी झूठी है, फ्रॉड है, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो उसका अपमान होता है, उसकी मानहानि होती है। तो मानहानि कौन कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य सही करता है, कोई समाज में कार्य बहुत अच्छा करता है, तो कुछ यानी कोई आदमी या कोई व्यक्ति उसको सही कार्य करने पर और समाज में ऐसी बातें बोलता है जो कि उस व्यक्ति की मानहानि हो जाती है। तो इसी तरीके से वो जिस व्यक्ति की मानहानि हो रही है वो मानहानि का मुकदमा उस व्यक्ति पर कर सकता है जिसने उसको बदनाम किया है। ऐसे ही उसी तरह से एक जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी के जितनी भी नुकसान हुआ है महीने में या 6 महीने में जितना भी उसको फायदा होता था, और वो जब बदनाम होने के बाद उसको नुकसान में पहुंच जाती है, तो जितना नुकसान हुआ है उतने की 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसमें भी मानहानि के 2 पॉइंट होते हैं। माना कि मानहानि का मुकदमा करना है, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल। क्रिमिनल केस करके उस पर मुकदमा करके जेल भेजा जा सकता है। अगर उससे पैसा वसूला जाए तो सिविल केस करके उस पर पैसा लिया जा सकता है, जो कि अपने आप पर डिपेंड करता है कि मेरी कितनी मानहानि हुई है। इसमें भी आर्टिकल 20 ये कहता है कि एक ही अपराधी पे 2 केस नहीं लगाएंगे, या तो क्रिमिनल केस लगा सकते हैं या फिर सिविल केस लगा सकते हैं। मानहानि का मुकदमा कौन कौन दर्ज करा सकता है? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति मर चुका है और उस व्यक्ति की बारे में कोई आदमी गलत बोलता है, गलत तरह से गलत टिप्पणी उछालता है, गलत बातें बोलता है उसके बारे में, तो इस तरह से उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार वाले उस दूसरे जो व्यक्ति उसकी मानहानि कर रहा है उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगवा सकता है। अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप को ऐसा है कि समाज को जागरूक करने वाला है और कोई व्यक्ति उस ग्रुप को बदनाम करता है, ऐसी बातें बोलता है कि वो ग्रुप मतलब लॉस में आता चला जाता है और वो इतना बदनाम हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। उनका एडमिन होगा, वो भी मुकदमा मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है। अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो उसकी अगर मानहानि होती है तो उसके परिवार वाले मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। बच्चा 18 साल से कम का है और उसकी मानहानि होती है तो उसके माँ बाप मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है तो वो खुद भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है। जैसे कि कोई बुजुर्ग है और उसका अपमान होता है, गांव में उसको बदनाम करते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन है उसकी
कि वो कोर्ट तक नहीं जा सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो वो बुजुर्ग की तरफ से कोई भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 222 है। तो साथियों अब आता है कि मानहानि का मुकदमा कब दर्ज नहीं हो सकता। देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो चोर है और सच में उसको चोरी करते देखा है, तो वो चोर, जिसको हम चोर कह रहे हैं, वो दूसरे आदमी पर जिसने बताया कि तू चोर है, तो उस पे मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच बोल रहा है। अगर किसी को लूटते हुए देखा है, वो लूटने वाला मानहानि का मुकदमा नहीं लगा सकता। तो साथियों, हमने आज मानहानि के मुकदमे के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना है। साथियों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।